हेलो दोस्तों, क्या आप भी वाइट फिनाइल या वाइट फ्लोर क्लीनर का बिजनेस कर रहे हैं? क्या आप भी वाइट फिनाइल या वाइट फ्लोर क्लीनर का बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं? क्या आप भी यूट्यूब पे कंसंट्रेटेड जेल या फिर क्या है कि वाइट फिनाइल के कंपाउंड से वाइट फिनाइल बनाना आसान समझकर इसका बिजनेस कर रहे हैं या फिर बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं? तो दोस्तों, आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वीडियो जो मैं अभी आपके लिए लेकर आया हूँ, ये कंपाउंड से बनाए जाने वाले वाइट फ्लोर क्लीनर के बारे में ये वीडियो है। काफ़ी जानकारी होगी इसमें, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शादमान हसन है और मेरी कंपनी का नाम नोरा शाइन है, जो कि बिहार के समस्तीपुर ज़िले में मौजूद है। साथियों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं वाइट फिनाइल के बारे में। वाइट फ्लोर क्लीनर, जो सरफेस क्लीनर होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। आजकल हम लोग यूट्यूब खोलते हैं या किन्हीं को नया बिजनेस करना है या कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में कुछ नया बनाना है, तो यूट्यूब का सहारा लेते हैं। यूट्यूब पे जाते हैं तो देखते हैं कि बड़े ही आसानी से वाइट फिनाइल का बिजनेस किया जा सकता है। बहुत लो इन्वेस्टमेंट से उसका बिजनेस करने का, वो केमिकल वाले या जो भी यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, जनरली वो केमिकल के शॉप वाले या केमिकल के वो सप्लायर होते हैं, उन्हीं का ये वीडियो होता है। तो दिखाते हैं कि इतना आसान है वाइट फिनाइल बनाना। बस क्या है कि वो वाइट फिनाइल का वो कंपाउंड, जिसको कंसनट्रेटेड जेल भी बोलते हैं, वो बना के रखे रहते हैं। अब वो 200 रुपया से लेके और आपको 300-400 रुपया तक पर लीटर आता है। बस कहते हैं कि इसमें पानी मिलाइए और आपका फिनाइल बनकर तैयार है। बस उसे बोतल में पैक कीजिए और अपने मार्केट में बेचिए। ठीक है, कहना उनके लिए आसान है और कहते हैं कि हाँ, डबल मार्जिन ट्रिपल मार्जिन पे बेचिए, चूंकि सिर्फ पानी ही तो मिक्स कर रहे हैं, पानी की क्या कीमत है। और ऐसे करके कहते हैं कि अब पानी से पैसा कमाइए या दिस और डैट, जो भी बोलते रहते हैं वो। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी बिजनेस यूट्यूब की दुनिया में जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। ये उन लोगों के लिए आसान है जो रॉ मटेरियल या फिर केमिकल के सप्लायर है। वो इस तरीके का सपना दिखाते हैं न्यू स्टार्टअप वाले को, जो नया बिजनेस करने का कुछ प्लान कर रहे हैं छोटी सी पूंजी के साथ। उनके लिए एक सपनों जैसा होता है, उनको ये सपना दिखाते हैं और फिर वो अपना प्रोडक्ट्स या अपना माल या अपना केमिकल बेचते हैं। तो उनके लिए है। अब बहुत सारे वीडियो में आजकल आप देख रहे होंगे कि वाइट फिनाइल एकदम कहते हैं कि वो दही की तरह गाढ़ा वाइट फिनाइल बनाना सीखे हैं, या हमारे कंसंट्रेट जेल से इतना गाढ़ा वाइट फिनाइल बनता है, इतना थिक होता है। तो मैं बता दूं कि वो जो फ्लोर क्लीनर है उसका थिक होना या ना होना इतना मैटर नहीं करता है। ठीक करने के लिए वो क्या करते हैं कि उसमें सिंथेटिक थिकनर मिक्स करते हैं, उसमें और भी जो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं वो मिक्स करते हैं गाढ़ा करने के लिए। फिनाइल को अगर आप नेचुरल वे से नहीं बनाया है, आपने फिनाइल को अगर नेचुरल इंग्रेडिएंट से नहीं बनाया है और केमिकल्स प्रोसेस से ज़्यादा बनाया है, तो वो आपका फिनाइल तो देखने में रहेगा लेकिन वो फिनाइल का काम नहीं करेगा। जैसे कि फिनाइल का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ज़्यादा है भी नहीं। फिनाइल बनाना हकीकत है कि सच में बहुत आसान है, अगर आप वो खुद बना रहे हैं, अपने उसके इंग्रेडिएंट से खुद बना रहे हैं, ना कि कंपाउंड से बना रहे हैं। आप उसमें 3 ही इंग्रेडिएंट्स तो लगते हैं वाइट फिनाइल बनाने में आपको। पहला है पाइन ऑयल, दूसरा है टीआरओ मतलब टर्किश रेड ऑयल, और तीसरा है एल्फॉक्स 200 एमल्सिफायर जिसे बोलते हैं। तो आप ये 3 इंग्रेडिएंट्स से वाइट फिनाइल बहुत अच्छे से बना सकते हैं। आपको मार्केट में बिकने वाले 3 नंबर कंपाउंड की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, और उसके बाद ना ही उसे आपको गाढ़ा करने के लिए एक्स्ट्रा थिकनर की जरूरत पड़ेगी, और ना ही उसमें खुशबू डालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फ्रेगनेंस की जरूरत पड़ेगी। अब क्या है कि मार्केट में लोग जितने भी, अभी आप देखिएगा, स्पेशली मैं अभी बिहार में हूँ, बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट में मैं देख रहा हूँ जो भी छोटे बड़े लेवल पे जो वाइट फिनाइल का कारोबार कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, वो जो कर भी रहे हैं ना, वो भी वाइट फिनाइल किस किस इंग्रेडिएंट से बनते हैं उन्हें नहीं मालूम है। वो बस जाते हैं
मार्केट जो भी है, अब समझ चूँकि मैं अभी बिहार में हूँ, तो अभी यहाँ जो भी इंग्रेडिएंट्स में कंपाउंड वगैरह लोग लेते हैं तो जनरली पटना से ले आते हैं, और या फिर मुजफ्फरपुर के भी कुछ हिस्से में वो कंपाउंड्स मिलते हैं, तो लोग वहाँ से लेके आते हैं या वहीं बनाते हैं। काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन वो थर्ड क्वालिटी होता है। अब क्या है कि उससे उनका कुछ दिन तो बेचकर पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वो उसको ब्रांड वैल्यू नहीं दे पाते, वो कंटिन्यू नहीं रह पाते, मार्केट से आउट हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि जो आप कंपाउंड से जो प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते नहीं है। जैसे आपका पाइन ऑयल होता है, तो पाइन ऑयल अगर वो डालते भी है तो ना के बराबर डालते। पाइन ऑयल थोड़ा कॉस्टली होता है, तो उसके जगह पे वो क्या करते हैं कि उसमें कटिंग ऑयल या दिस और डैट जो भी हो वो सब मिक्स कर देते हैं, जिससे आपके फ्लोर क्लीनर की जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है, केमिकल बेस्ड हो जाता है वो। अब देखिए, कंपाउंड से बना या फिर आप इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को खुद से मिक्स करके बनाने में दोनों में फ़र्क मैं बताता हूँ। कंपाउंड से अगर आप बनाते हैं तो ठीक है, ज़बरदस्ती उसमें थिकनेस डाल के आप थिक कर लीजिएगा, और नेचुरल जो आप बनाइएगा तो वो अपने आप ही वो थिक ही बनेगा। दूसरा कि जो आप कंपाउंड से बना रहे हैं तो उसका जो फ्रेगनेंस है वो बस आप फ्लोर पे डाला, आधा एक घंटा के अंदर में फिर वो उसका फ्रेगनेंस उड़ गया, गायब हो गया, और आपके आसपास में अगर कुछ गंदी बू आ रही है तो वो बू आनी फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन वही नेचुरल से अगर आप बनाए, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग, एटलीस्ट कम से कम वो 12 घंटे तक वो उसका फ्रेगनेंस रहता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि हम जो अपने घरों में, अपने ऑफिस में, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, कहीं पे भी अगर फ्लोर क्लीन करते हैं तो उसका मेन मकसद होता है कि वो एंटी जर्म्स हो, बैक्टीरिया फ्री हो हमारा सरफेस। तो ये केमिकल बेस्ड जो भी कंपाउंड आ रहा है मार्केट में, उससे जो हम फिनाइल बना रहे हैं उसके बाद मार्केट में सेल कर रहे हैं, थोड़े सस्ते पड़ जा रहे हैं और कंज्यूमर उसको ले भी ले रहे हैं। तो उससे ये क्या है कि उनके घरों में जो सरफेस को साफ किया गया है, और ना ही वो बैक्टीरिया फ्री हो पाता है, ना ही जर्म्स मर पाते हैं वहाँ के। और इससे तो उसके बाद आपके बच्चे अगर उस सरफेस पे खेल रहे हैं तो फिर बीमार भी पड़ सकते हैं उस वजह से, वो क्योंकि आपका सरफेस तो वो क्लीन हुआ ही नहीं है। इसीलिए अगर आप वहाँ पे जो नेचुरल वे से आप बनाए हुए होते तो उससे आपका वो सरफेस क्लीन हो गया होता है। दूसरा सबसे बड़ा मैटर ये होता है कि आप जो कंपाउंड से फिनाइल बनाओ, और उसमें जो हल्का थोड़ा चिपचिपाहट होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल वगैरह मिक्स किए होते हैं, गाढ़ा करने के लिए अलग, खुशबू के लिए अलग, ये वो दिस डैट करने के लिए, कॉस्ट को थोड़ा कटिंग करने के लिए इसमें मिलाए होते हैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के, तो जो उसमें कटिंग के लिए डालते हैं, मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, बहुत डेंजरस होते हैं वो लोग उसमें वो डाले होते हैं। उससे क्या होता है कि जब आपका सरफेस पे जिस वक्त आपके वो पोछा लगाया जाता है, क्लीन किया जाता है, तो उस वक्त वो उसमें हल्की चिकनाहट होती है, जिससे आपका सरफेस स्लिपरी हो जाता है। और उस वक्त अगर आप कदम रखते हैं अपने सरफेस पे तो मे भी चांस है कि आप स्लिप कर सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आपको चोटें आ सकती है। और आज उसके बाद जब वो सरफेस सूख जाता है तो फिर अगर आपका टाइल्स मार्बल लगा हुआ है तो फिर उसमें शाइनिंग नहीं होती है। वही अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया है फिनाइल को, तो उससे अगर आप सरफेस पे अगर आप पोछा लगाया है, आपने साफ़ किया है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो चिपचिपाहट वाला शिकायत है वो नहीं होती है। आपका सरफेस पे पोछा लगते हुए जाएगा और एकदम वो क्लीन होते हुए चला जाता है, वहाँ पर आपको फिसलन जैसी कोई बात नहीं होती है। और उसके बाद जो आपका सरफेस सूख जाता है तो आपका वो जर्म्स और बैक्टीरिया फ्री तो होता ही होता है, और साथ में क्या है कि आपकी उस सरफेस पे एक नेचुरल सी साइन आती है जो कि काफ़ी चमकदार होता है। अगर आपकी अच्छी क्वालिटी का उसमें मार्बल टाइल्स या फिर आपका सीमेंट ही है, अगर अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है तो वो काफ़ी काम आता है। और दूसरा क्या, अगर आपने नेचुरल इंग्रेडिएंट से यूज़ किया हुआ अगर फिनाइल बनाया है, उससे अपने घरों को साफ़ किया है, तो घर के कोने कोने में अगर आपके बेड के नीचे में या सोफे के नीचे में या जो भी ऐसा नीचे जगह जहाँ पे आमतौर पे लोग पहुँचते नहीं है, वहाँ पे अगर आपका पोछा पड़ता है तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि घर में छुपे हुए छोटे छोटे कीट वगैरह, मच्छर वगैरह जो होते हैं, ये सब भाग जाते हैं अगर अच्छे फिनाइल का आपने इस्तेमाल किया है अपने पोछा में, तो वो मच्छर वगैरह भी आपका भाग जाता है। इनफैक्ट कि चूहा छिपकली वगैरह भी कम हो जाते हैं।
लेकिन अगर वही कंपाउंड से आप फिनाइल बना रहे हैं और उससे उसी को बेच रहे हैं, फिर वो आपकी कंज्यूमर खरीद रहे हैं और उससे अपने घर में पोछा लगा रहे हैं, तो ना ही वो बैक्टीरिया फ्री होता है, ना ही जर्म्स फ्री होता है, ना ही आपके सरफेस को क्लीन करता है, ना ही आपके सरफेस पर शाइनिंग आती है, ना ही आपके घर में छुपे हुए कीड़े मकोड़े भी उससे भागते हैं, कॉकरोच है, मच्छर है, चूहे हैं, ये सब का घर बना हुआ रहता है। कोई फायदा ही नहीं है। बस समझिए को आप उससे अच्छा है कि आप डिटर्जेंट पाउडर रख के ही पोछा लगा लीजिए। क्या है, झूठ का फिनाइल के नाम पे पैसा बर्बाद करने से क्या फायदा फिर। तो वैसे फिनाइल से आप बचिए। मार्केट में 2 रुपया कॉस्ट ज्यादा दीजिए आप, लेकिन आप नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए फिनाइल लेकर आइए। और मैं जो भाई बिजनेस कर रहे हैं फिनाइल के, मैं उनको भी कहूंगा कि आप TRO, पाइन ऑयल, एल्फॉक्स 200 इनसे खुद से ही आप अपना फिनाइल बनाइए। ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा जो खुद से बनाइएगा, तो इसकी क्वालिटी भी आपके कंट्रोल में रहेगा। अभी क्या है कि आपको 200 में भी कंपाउंड मिल जाता है, 400 का भी कंपाउंड मिलता है। सब में बोलते हैं कि 25 से 30 लीटर आप पानी मिक्स कर दो, आपका 25-30 लीटर फिनाइल बनकर तैयार हो जाता है। तो ऐसा है कि अगर 200 में भी हम 25 से 30 लीटर मिला रहे हैं, 400 लीटर वाले में भी 25 से 30 लीटर मिला रहे हैं, तो फिर हमारा क्वालिटी कहाँ जा रहा है। 200 का भी क्वालिटी वही रहता है, 400 का क्वालिटी वही रहता है। अब क्या बताते हैं, 400 वाले में क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा थिकनर, सिंथेटिक थिकनर यूज किए होते हैं। अब आप 400 रुपये लीटर लेके आए तो आपको गाढ़ा दिख रहा है। आप याद रखिएगा, आप देखते होंगे कि जैसे अपना हमारा ये भी फ्लोर क्लीनर है, ये देखिए एकदम पतला होता है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है वो आपको फोम अच्छा बना के देता है। जब आप बकेट में एक ढक्कन इसको मिक्स करते हो तो उसके बाद आपके रूम को से बैक्टीरिया जर्म्स को क्लीन करता है, छोटे छोटे कीट वगैरह जो होते हैं उसको मारते हैं, आपके सरफेस को शाइनिंग देते हैं। ये इसकी मेन क्वालिटी है ना, कि हम गाढ़ा लेकर क्या कर लेंगे, हमें तो डालना उतना ही है, हम गाढ़ा ही लेके क्या कर लेंगे। गाढ़ा आप जानते हैं कि उसको थिक किया गया है, इसको थिकनर से, और थिकनर में तो क्लीनिंग एफिशिएंसी है ही नहीं है ना, क्लीन नहीं करता ना थिकनर तो सिर्फ थिक करता है। क्लीन तो वही करेगा कि प्रोडक्ट, जो आपका ये प्रोडक्ट है, जो लिक्विड है, वही आपको क्लीन करेगा। तो थिकनर की वजह से आपका प्रोडक्ट हो गया थिक, तो अब लिक्विड आपने अपने पोछा में कम यूज किया। जब अपना लिक्विड कम यूज आप करोगे तो आपको क्लीनिंग वो कहाँ से मिलेगी। तो क्लीनिंग के लिए जितना सफिशियंट चाहिए, जैसे आपका 5 से 6 लीटर अगर बकेट में आपने पानी लिया है, तो 1 कप आपने इसमें ये क्लीनर लिक्विड आपको मिक्स करना है, 1 कप मिक्स करना है उसमें। लेकिन आप सोचेगा कि हाँ 5 से 6 लीटर मेरा पानी है और मेरा फिनाइल इतना गाढ़ा है, तो हम हाफ कप यूज कर देते हैं, वो तो उससे तो नहीं होगा ना। उससे आप तो हाफ कप यूज कीजिए तो उससे क्या होगा, आपने सिर्फ थिकनर समझिए यूज कर लिया, वो क्लीनिंग के लिए आपने लिक्विड तो यूज ही नहीं किया। तो उसी के लिए जरूरी है कि आप फिर नेचुरल वाला जो रहता है उसी से आप कीजिए, तो आपका देखने में लगता है कि हाँ पतला, लेकिन पतला नहीं होता है, उसका वो क्वालिटी ही वही है, फिनाइल वही है। और उसकी जो खुशबू होती है, जो आप नेचुरल बनाओगे ना, बहुत देर तक खुशबू रहेगी और आसपास में पता चलेगा उसको कि हाँ ये किसी ने अपना फ्लोर क्लीन किया है। इस तरीके के बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में। फ्रॉड के बारे में जनरली समझ ले कि ये जो मार्केट में यूट्यूब पे दिखाते हैं आजकल, कंटिन्यू देखिएगा, कंटिन्यू 2 चीज़ का क्लीनिंग प्रोडक्ट में आप देखिएगा तो एकदम बेतहाशा लूट मचा रखा है लोगों को, भोले भाले लोगों को फंसाने के लिए। एक तो है ये वाइट फ्लोर क्लीनर का, और दूसरा है डिटर्जेंट पाउडर का। अरे बिना फैक्ट्री लगाए आप अपना ब्रांड बनाए, 5,000 से अपना ब्रांड स्टार्ट करे और लाखों रुपया कमाए, इतना आसान होता है भाई साहब। ये यूट्यूब की दुनिया को देखकर हम और लाखों रुपया कमा ले, तो भाई साहब यूट्यूब पे तो लाखों करोड़ों वीडियोस पड़े हुए हैं, तो फिर सब लोग लाखपति और करोड़पति होते हैं। आप जितना मेहनत कीजिएगा, अच्छा मार्जिन भी आपको बताते हैं कि हाँ इतना मार्जिन, इतना मार्जिन है, लेकिन मार्केट का कंपटीशन आपको नहीं बताते वो। अब आपको प्रोडक्ट दे दिए, उन्होंने आपको बेच दिया, अब मार्केट के लिए, अब उसके लिए आपने स्टिकर बनवाया, वो स्टिकर भी आप ही को खुद दे दिए। उसके लिए आपको बोतल चाहिए, वो बोतल भी खुद दे दिए आपको, बोतल, कंपाउंड्स, स्टिकर, सब कुछ वो आपको करके दे देंगे। तो भाई साहब वो खुद बना के क्यों नहीं बेच रहे हैं, जो कंपाउंड बेच रहे हैं वो। अगर उनके पास, तो उनको तो कंपाउंड सस्ता पड़ रहा है, बोतल उनको सस्ता पड़ रहा है, तो ऑल ओवर बिहार में सप्लाई दे सकते हैं, तो फिर वो आपको क्यों दे रहे हैं। रीजन क्या है कि मार्केट में इतना कंपटीशन है, इतनी थर्ड क्वालिटी का,
रेट इतना कचरा हो रखा है कि आप सरवाइव नहीं कर पाइएगा। कुछ दिन बेचिएगा, कुछ दिन बेचिएगा, उसके बाद फिर आपको अपना बोरिया बिस्तर लपेटना पड़ जाएगा। मुमकिन चांस है कि आपकी जो पूंजी लगी थी वो भी ना निकल पाए। तो थोड़ा सतर्क रहें आप इस पे, यूट्यूब के चकाचौंध वाली वीडियो से थोड़ा दूर रहें, और फिनाइल के गाढ़ापन पे उतना ध्यान ना दें। फिनाइल जो है फ्लोर क्लीनर जो है बस वो लिक्विड आइटम है, तो लिक्विड की तरह होना चाहिए। उसे जेल होने से मतलब नहीं है, उसे पेस्ट होने से मतलब नहीं है। जो लिक्विड है वो लिक्विड होना चाहिए। जो हैंड वॉश है ये थोड़ी जेली फॉर्म में है, थोड़ा थिक फॉर्म में है, इसको थिक ही होना चाहिए। और ये डिश वॉश लिक्विड है, ये जेल फॉर्म में है तो इसे जेल फॉर्म में ही होना चाहिए, हनी के फॉर्म में है। और टॉयलेट क्लीनर है तो वो भी जेल फॉर्म में है तो उसे जेल फॉर्म में होना चाहिए। तो जिस चीज़ को जिस फॉर्म में होना चाहिए, जैसे अब अपना ये ग्लास क्लीनर है, ये लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड में होना चाहिए। इसे मैं सिंथेटिक थिकनर मिक्स कर दूं, इसमें इसे गाढ़ा कर दूं, तो इससे क्या हो जाएगा? मैं बताने के लिए तक नया चीज बताऊंगा पब्लिक को, आज ये इतना गाढ़ा है। इससे गाढ़ा से कुछ नहीं होना है। सफाई जो इसमें करना है वो लिक्विड ही करना है इसे। तो फिर मैं गाढ़ा करके मार्केट क्यों लोगों को क्यों बरगलाऊं, लोगों को गुमराह क्यों करूं? तो ये हमारे कंज्यूमर भाई भी जो है, जो फ्लोर क्लीनर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं, उनसे भी कहेंगे कि आप सस्ते के पीछे नहीं जाइए, 2 रुपया ज़्यादा लगाइए, अच्छी क्वालिटी वाला नेचर इंग्रेडिएंट से बने हुए प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए आप। और जो हमारे भाई जो बिजनेस कर रहे हैं, ऑलरेडी बना रहे हैं फिलहाल, एक बार कम से कम आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स से खुद का फिनाइल बना के देखिए, कितना मज़ा आएगा। भूल जाओगे कंपाउंड को, कि कंपाउंड से मैं क्यों बना रहा था। और या जो नए भाई हैं, जो नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, फिनाइल में बनाना चाह रहे हैं, तो वो भी पहले तो सारे इंग्रेडिएंट्स का रेट पता कर ले, कहाँ मिलेगा सस्ते में। क्योंकि बिहार में सब जगह, बिहारियों को तो हर जगह जैसे कहते हैं कि पैसा लूटने की मशीन समझ रखा है सबने। हमें इंडिया के किसी कोना में जाओ, बिहारी को इंडिया के किसी भी कोना में जाएंगे, एक ही बात सब बोलेंगे, एक ही बात सोचेंगे, और ये बिहारी आ गया है, अब इसे कैसे भी अपना माल चिपका के पैसे बना लो, बस दोबारा ये हमारे यहाँ आए या ना आए मैटर नहीं है। तो ये चलो अदर स्टेट में हमारे साथ होता है तो होता है, चलो कोई बात नहीं है। ये अफसोस इस बात पे होती है कि हमारे बिहार में ही लोग हमारे साथ फ्रॉड करते रहते हैं, चाहे वो पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, या अदर जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, जो थोड़ा डेवलप डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ इस तरह के केमिकल्स और कंपाउंड्स मिलते हैं। वो एक पूरा मार्केट होता है, पूरा मार्केट फ्रॉड की दुनिया में बसा हुआ होता है। सबके सब चोर बैठे हुए होते हैं, किन्हीं का अपना कुछ नहीं होता है, लेकिन वो कहेंगे कि हाँ हमारे पास ये भी है, 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 सबका ठिका लेकर बैठे हुए होंगे। और आप पूछिएगा कि आपका अपने नाम का कौन सा ब्रांड निकल रहा है। अगर आप हैंड वॉश का केमिकल दूसरे के हाथ बेच रहे हो, इसका बेच रहे हो, उसका, तो आपका कौन सा ब्रांड है अभी मार्केट में? चलो आप अगर पटना ही में बैठे हुए हो तो पटना में आपके नाम का कौन सा प्रोडक्ट निकल रहा है कहीं भी? आपको तो सस्ता पड़ जाता है अपने ब्रांड, क्योंकि आप बोतल भी आपका है, स्टिकर भी आपका है, कंपाउंड्स भी आपके, केमिकल्स भी आपके हैं, तो आपको तो जाहिर सी बात कि हम लोग जितने में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उससे सस्ता ही पड़ेगा। तो फिर आप अपना ब्रांड अभी तक क्यों नहीं लॉन्च किया, या है भी मार्केट में तो किस नाम से है, किस रेट में आप बताइए? तो कोई नहीं बताएगा, किसी का अपना कोई नाम का कोई प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, अगर आपको 3-4 लेवल दिखा देंगे तो 3-4 लेवल उनकी मार्केटिंग का एक हिस्सा है। उनके केमिकल, जैसे उनका केमिकल बेचते हैं उसी तरह 3-4 लेवल जो उन्होंने प्रिंट करा के रखा हुआ है आपको और हमारे हाथ बेचने के लिए, अपने नाम से ब्रांड बना के बेचने के लिए नहीं। उनका अपना वो ब्रांड नहीं होता है, बस एक नाम, हालांकि वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड भी नहीं होता है। क्यों कराएंगे वो रजिस्टर्ड, क्यों पैसे खर्च करेंगे उस पर? क्योंकि वो नाम आज आपके हाथ बेच दिए, कल उसके हाथ बेच दिए, कल उसको प्रोडक्ट दे, कल उसको प्रोडक्ट स्टिकर ही तो देना साथ में, बोतल के साथ में। तो इस तरीके से वो कारोबार करें, उनका बिजनेस बहुत अच्छा से खिल रहा है, चल रहा है, फूल रहा है। लेकिन आप और हम जो अपने भोलेपन में यूट्यूब का वीडियो देखकर शिकार बन जाते हैं उसके, तो थोड़ा हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। स्पेशली बिहार में ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस करने के लिए बहुत सारे कॉल मैसेजेस हमें आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। कोई बिजनेस करना चाह रहा है, या फिर कोई बिजनेस ऑलरेडी कर रहा है क्लीनिंग प्रोडक्ट में, या किसी ने अपना पूंजी डुबा दिया, उस तरह का वो एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं। तो हमसे जहाँ तक जो भी सजेशन हो सकता है हम देते हैं। हमने जो भी सीखा है इन पिछले कुछ सालों में, जो एक्सपीरियंस हासिल किया है, मार्केट में उतार चढ़ाव देखा है, जो फ्रॉड देखा है,
उससे तो वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। या फिर मैं भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाया हूँ, अभी तक किसी और तरीके से बना रहा था, अब कुछ और तरीके से बनाया हूँ, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ उनके साथ कि हाँ इस प्रोडक्ट को मैंने ऐसे बनाया तो ऐसा बना, और ऐसे बनाया तो ऐसा बना, तो हो सकता है आप भी ट्राई किए तो ऐसा बन सकता है। या फिर मैं कहीं बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि बिहार में स्पेशली क्या है ना कि एक टॉयलेट क्लीनर का, जैसे ये हमारा ये टॉयलेट क्लीनर का है, ये स्टिकर प्रिंट करने वाले भी नहीं है। अगर आप पटना मुजफ्फरपुर कहीं चले जाओ, हाँ बताओ कि हम ये गमिंग शीट पे टॉयलेट क्लीनर के लिए स्टिकर बनवाना है, तब देखिएगा कितना एक तो क्वालिटी भी नहीं देंगे, थर्ड क्वालिटी पेपर रहेगा, उसके बाद मतलब डबल से भी हाई रेट रहेगा उसका, और उसके बाद वो प्रोफेशनल डिज़ाइनर भी नहीं रहेंगे, डिज़ाइन भी आपका सही से करके नहीं देंगे, जो आपके इस प्रोडक्ट के लिए जो डिज़ाइन चाहिए होगा वो भी करके नहीं देंगे। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका स्टिकर कहाँ से आता है। तो भाई बिहार में तो मैं भी हूँ, बिहार में भी बिजनेस कर रहा हूँ, अफसोस होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें अभी भी बिहार से बाहर से मंगवाना पड़ता है। जैसे स्टिकर तक भी मेरा बिहार से बाहर, दिल्ली से आता है और गुजरात से आता है प्रिंट होकर मेरा। बहुत सारे बोतल्स भी हैं हमारे, वो भी बाहर से ही आते हैं। अगर हमारा बाहर से फुल लोड ट्रक पे आता है, अगर सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं तो उसी ट्रक पे मैं अपना खाली बोतल्स भी मंगा लेता हूँ, इनफैक्ट कि कार्टन भी मंगा लेता हूँ। लेकिन बोतल्स तो पटना में ले लेता हूँ, हैं एक दो फैक्ट्रीज हैं जो बनाते हैं, वहाँ से ले लेता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, और उनका बिहेवियर भी थोड़ा सही नहीं होता। अगर आप पटना या मुजफ्फरपुर में कोई जो ये केमिकल्स वाले हैं या बोतल्स बनाने वाले हैं उनके पास आप जाओगे तो देखोगे उनका एटीट्यूड क्या हाई रहेगा, क्या मतलब आप तो सही से बात नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि ये यूट्यूब से देख के आया हुआ बंदा है, ये अभी हमसे 500,000 पीस बोतल्स लेके जाएगा, दोबारा ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा मार्केट में, दोबारा हमारे पास ये आने वाला नहीं है, तो इसको इतना एंटरटेन करने से कोई फायदा है नहीं। ये आज आया है कल नहीं आएगा। वो पहली बार आपको इतना एंटरटेन भी नहीं करते हैं, अपना हवा पानी दिखा देते हैं, और आपसे जो भी पैसा लेना होता है वो ले लेते हैं। वो जानते हैं कि आप दोबारा आइएगा नहीं। होता भी ये कि 90% 95% लोग दोबारा नहीं जाते हैं, इसलिए उनका भी मन भरा हुआ है। तो जो हमारे मासूम भाई लोग हैं, इनको थोड़ा सतर्क रहना है, ताकि इस तरह का फ्रॉड आपके साथ ना हो। आप जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट में प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। उसका कौन सा केमिकल से वो बनता है, कौन कौन से केमिकल का क्या क्या काम है, किस किस केमिकल का अल्टरनेट क्या है, उसमें जो हमने पैकिंग मटेरियल यूज़ करना है वो पैकिंग मटेरियल हमें कहाँ बेस्ट मिलेगा, कहाँ सस्ता मिलेगा। ये नहीं सोचना है कि चलो अभी 20 पीस बना रहा हूँ तो ये इस रेट में ले लेता हूँ, कल 25 पीस बनाऊँ तो इस रेट में ले लूँगा। तो यही सब अरेंज करते करते आप अपनी पूंजी को पूरी तरीके से फंसा दोगे, और उसके बाद जब आपको काम को बड़ा करना होगा उस वक्त आपके पास ना ही पूंजी होगी और ना ही हिम्मत होगा, तो फिर आपको फिर पीछे ही आना पड़ जाता है। तो YouTube के वीडियो से और अपने लोकल में जो भी केमिकल्स वाले लोग जो एक अलग माहौल बना रखा है, थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि वो उनसे प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं, फ्रॉड तो करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े भोले बन के उनके पास पहुंचते तब वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं। अगर आप बन के जाओ, एकदम फुल कॉन्फिडेंस से जाओ, आप बताओ आपको क्या नॉलेज है, आप कहाँ कहाँ से घूम के आए, क्या करते हो क्या नहीं हो, आप अपने आप को आप क्या हो ये बताओ उसको, तो वो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आपके साथ फिर फ्रॉड कर जाए। फिर आपको बहुत अच्छा सा सपोर्ट करेगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएगा, क्योंकि केमिकल की दुनिया में है, वो उसे एक्सपीरियंस है। अगर वो चाहे तो आपकी दुनिया हकीकत में बदल दे, आपको कामयाब कर दे वो, लेकिन नहीं चाहता ना कि आप कामयाब हो, क्योंकि आप खुद नहीं चाहते, आप खुद कमजोर होकर डल होकर पहुंचते हैं वहां पे कि भैया हम 5,000 से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अरे भाई आप खुद उसको मौका दे रहे हो लूटने का, तो लूटेगा ही। अगर आप थोड़ा स्मार्ट बन के जाओगे तो फिर वो आपको खूब सपोर्ट करेंगे। इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि जितने केमिकल्स वाले हैं, जितने भी सप्लायर हैं वो फ्रॉड हैं। अगर आप फ्रॉड होने का उनको मौका दीजिएगा तो वो कोई भी आपको छोड़ेगा नहीं, आपको लूटेगा ही। तो अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको हमसे नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे वीडियो बनवाना है, कौन से फॉर्मूलेशन पे, कौन सा टॉपिक पे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाएँगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।